अगर यहाँ से एक दिशा लेनी है अगर, तो आपके हिसाब से फैक्टर क्या होंगे? क्योंकि अब तो सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। नतीजों का सीजन पीछे छूट गया, अमेरिका से जो आंकड़े आने थे फिलहाल के लिए आ गए, भारत की पॉलिसी आ गई, फेड के मिनट्स आ गए। कैसे चलेगा बाजार यहां से अब? तो अभिषेक, मेरे ख्याल से बाजार के ऊपर हमने पहले भी शायद आपके साथ बात करते हुए, आपके सहयोगी से बात करते हुए ये बताया था कि बाजार एक दायरे में रहेगा कुछ समय तक। जुलाई के महीने में अगर आप देखें तो 900 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हमने देख ली थी, और अब कंसोलिडेशन हो रहा है। महंगाई दर को लेकर के, खाने पीने के पदार्थों को लेकर के, कमजोर रुपए को लेकर के, कच्चे तेल को लेकर के, कम बारिश को लेकर के, मेरे ख्याल से थोड़े समय तक ये बाधाएं रहेगी, और वो बाधाएं शायद छोटी मध्यम अवधि के लिए बाजार को भी परेशान कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक दायरा बना हुआ है बाजार में 19,200 19,300 फिलहाल नीचे के स्तर पर, जहां पर कई बार हम गए पिछले 2 हफ्तों में, और ऊपर की तरफ दायरे हमने देखे जो करीबन 19,500 600 की तरफ लेके जाते हैं। तो ये 300 से 400 पॉइंट का दायरा है जिसके बीच में मेरे ख्याल से बाजार कामकाज करेगा। आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन, तो मेरे ख्याल से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगले हफ्ते मेरे ख्याल से जो खरीदारी हमने देखी है पिछले 2 हफ्तों से, वो फिर से लौट करके आनी चाहिए, और उसके आधार पर थोड़े बहुत ऊपर के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं। लेकिन एकदम से यहां से निकल जाए या आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म करे, ऐसा हमें नहीं लगता। ठीक है, बाजार को लेकर ये हो गया, लेकिन बाजार में आज हम देखेंगे तो अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से नई रौनक आई है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि बड़े बड़े निवेशक पैसे लगा रहे हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों में। अडानी पावर को लेकर खबर आई थी, जीक्यूजी ने उसमें अपना 8% के आसपास का स्टेक लिया है। तो सारे के सारे सारे शेयरों में रौनक है। अडानी पावर अब देखिए 300 के ऊपर निकल गया, और ये जो बाइंग है ये गैप अप नहीं है, ये आपको मिली है इंट्राडे में, यानी कि लोगों को मौके मिले हैं। 308 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 135-40 के आसपास तक ये शेयर चला गया था, वहां से क्या अमेजिंग रिकवरी दिखी है। अडानी पोर्ट उस लेवल से डबल हो गया है, अडानी पावर डबल से ज्यादा हो गया है, तो तमाम ये शेयर चल रहे हैं। आपकी नजर गौरांग से अगर हम थोड़ा सा रिविजिट करें अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को, तो अभी आपको स्टीम कहां पर दिख रही है? कौन से शेयर अभी भी आपको आकर्षक लग रहे हैं? देखिए अभिषेक, ये सवाल बहुत लोगों ने इस समूह की कंपनी को लेकर के हमें पूछा है, लेकिन हमने काफी समय से, यानी कि शुरुआत से हमने अडानी समूह की कंपनियों के ऊपर कवरेज नहीं निकाली, इसलिए हम विशेष रूप में कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कॉर्पोरेट को लेकर के हाँ, जो खबरें आई थी और फिर जो कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, उसके आधार पर आप, जो खबरें आती है उसके आधार पर अभिषेक, आप इस समूह की सभी कंपनियों में ऊपर के तरफ के, नीचे के तरफ के दायरे देखते हैं, वो खबर पर निर्भर करता है। लेकिन हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई भी कॉर्पोरेट हाउस कोर्ट कचहरी में जाकर के मामला अटकता है, तो मेरे ख्याल से जब तक निर्णायक तरीके से उस मुकदमे की सुनवाई नहीं हो जाती, ऑर्डर पास नहीं हो जाता, तब तक अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। हम खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की राय नहीं देंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। ठीक है, अडानी शेयरों पर कवरेज नहीं है। कवरेज आप कीजिए सर, कीजिए, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं। हमने तो कंपनी से ये भी पूछा कि भाई आप भारत के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा प्राइसिंग वाला दिक्कत है, आपने सुना भी होगा। लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट उनको उम्मीद है कि बेहतर चल रहा, बेहतर चलेगा, एक्सपेंशन के प्लान्स भी उनके अपने इंटैक्ट हैं। शेयर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया है शेयर, ये खरीद लें इसको? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, मार्केट बहुत बड़ा है। जिस तरीके से मैनेजमेंट अभी आपसे वार्तालाप कर रही थी और कारोबार को लेकर के जो थी, लेकिन कवरेज नहीं, इसके लिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कि क्या इसमें खरीदारी करें, बेचें या फिर बने रहें। ये एक रेगुलेशन बना था, उसके तहत हम सीधे सीधे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कंपनी की तुलना करने के लिए ज्यादा कंपनियां हैं नहीं, और जिस प्रकार से ये कंपनी कारोबार करती है, भविष्य काफी अच्छा लगता है। और उसी सुरक्षित भविष्य को लेकर के मेरे ख्याल से जो आमदनी है, वो कंपनी की बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, गोकुलदास एक्सपोर्ट फॉर ये व्यू। सुमित, आप जरा बताइए पेज इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ये नेक्स्ट 50 से बाहर हो रहा है स्टॉक। ये कैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं इसके आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है, 2% नीचे ये शेयर है। क्या गिरावट और गहराएगी इसमें? मिल रहा है 200 मूविंग एवरेज पे।
2 दिन पहले आप देखेंगे तो सस्टेन हो रहा था, लेकिन आज का जो कैंडल है तो मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 41,600 का। तो 41,600 के जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा अपसाइड मिल सकता है। तो फ्रेश अगर किसी को इनिशिएट करना है तो आप वेट कीजिए। अदरवाइज़ जिनके पास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे एक 39,300 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो पिछला इसका ब्रेकआउट लेवल था। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए फ्रेश एंट्री के लिए। लिए वेट करना है पेज इंडस्ट्रीज में। आयुष, बाटा कल हमने रफ्तार देखी, कंपनी की तरफ से सफाई है कि वो स्ट्रेटजिक अलायंस पर विचार वो कर रहे हैं। कमजोरी पर आज शुरुआत हुई है, क्या डिप्स में मौके बनेंगे या फिर कल की तेजी के बाद अब थोड़ा सा इसको छोड़ देना चाहिए? आयुष, आयुष को शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, कुछ आप बताइए क्या करना चाहिए बाटा में? तो अभिषेक मैं कहूँगा इसे फिलहाल छोड़ दें। देखिए अच्छे खासे मोमेंटम में था, बट रिजल्ट के बाद जो इसमें मूव आया, रिकवरी हमने बहुत फास्ट देखी कल, वॉल्यूम बैक, लेकिन जो फॉलो थ्रू है वो नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं 1750 1770 के जो ज़ोन्स हैं जहाँ पे इसने रीसेंट हाई बनाया था, वो लेवल्स एज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं। सस्टेन नहीं कर पा रहा है रैली, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे फ्रेश पोज़ीशन ली हो, तो 1700 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इसमें बने रहें, बट फ्रेश पोज़ीशंस मैं कहूँगा इसे अवॉइड करें। 1770 का लेवल क्रॉस होता है, तब इसमें आप एक नया ट्रेंड शुरू होते हुए देखेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे। अभी के लिए फ्रेश पोज़ीशन अवॉइड, एक्जिस्टिंग पोज़ीशन जो है, उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ये थॉमस कुक आज हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। थॉमस कुक जरा चेक कीजिए, कुछ कैसा लग रहा है ये शेयर आपको? वेल काफ़ी एनकरेजिंग सेटअप है। बहुत शार्प हमने एक इसमें मूव देखा था, तो उसके चलते जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो दौर कहीं 100 100 105 के आसपास खत्म हो चुका है। फ्रेश मूव हमने कल देखा था और आज फॉलो थ्रू देख रहे हैं। तो एक जो राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग थी ये भी आ चुकी है स्टॉक में, और वहां से स्टॉक रिबाउंड कर रहा है, व्हिच इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ दैट द स्टॉक हैज एटलीस्ट इन द नियर टर्म। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 120 और 130 के जो दो लेवल्स हैं ये आपको एज अ टारगेट लेके चलना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 105 के करीब लेके चलें। तो ओवरऑल सेटअप इस डिप के बाद थोड़ा पॉजिटिव हो गया है, और जो ये रिकवरी आई है दैट इज आल्सो सजेस्टिंग कि यहाँ पे स्ट्रेंथ डेफिनेटली बनी हुई है स्टॉक में। वॉल्यूम्स में भी मार्जिनल अपटिक है, सो व्हिच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नई लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि अभी तो फिलहाल ये 5% के सर्किट पर ये शेयर चला गया है, लेकिन सेंट्रल बैंक के बारे में जरा कपिल आप राय दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो छोटी साइज वाले जो बैंक है ना वहां पर रौनक ज्यादा है। इंडेक्स एक तरफ, निफ्टी बैंक एक तरफ और इनकी चाल एक तरफ। आज भी 3.5% के आसपास की तेजी इसमें दिख रही है। कहां तक जाएगा ये शेयर, जरा बताइए इसमें। जी, पीएसयू बैंक्स की मोमेंटम भी काफी अच्छी है, और पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर चार्ट भी देखते हैं तो मल्टी डिकेडल हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। और यहाँ पे जो लीडिंग काउंटर्स थे, लेट्स से पीएनबी, एसबीआई, वहां पे तो उनके मोमेंटम काफी सीमित से हो गई है, लेकिन जो सेकंड टायर स्टॉक है वहां पे काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है। सेंट्रल बैंक का जो हम देखते हैं तो काफी टाइम से, लेट्स से कि इस ईयर के स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक अच्छा सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया हुआ, और वहां का हमें ब्रेकआउट हमें पिछले 3 से 4 दिन से देखने मिल रहा है। एक फॉलो थ्रू साइन भी है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का अच्छा है। और ऊपर की जो इसके अपसाइड पोटेंशियल हम जो इमीडिएटली देख रहे हैं, 35 पे के यहाँ पे चल रहा है, तो 39 से लेकर 40 तक की इसकी अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। तो स्टॉक प्राइस मोमेंटम में है, कल स्टॉक में काफी अच्छी सी स्ट्रेंथ भी है, मूविंग एवरेज के स्लो भी पॉजिटिव में है, तो 39 से 40 की इसकी अपसाइड पोटेंशियल हो सकती है। रुपए इसका 52 वीक हाई है, तो सेंट्रल बैंक पर ये व्यू। कुछ आप जरा चेक कीजिए चमनलाल सेठिया, ये चावल एक्सपोर्ट वाली ये कंपनी है और कल हमने इसमें ज़बरदस्त रफ्तार देखी। आज भी ये शेयर थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए कि जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री किया है वो क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें, और किसी को अगर ये चाल देख के लालच आ रहा हो तो वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा पेशेंस रखें, लेकिन जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो क्या करें, तो उनके लिए एक मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी है। पहला ये कि पार्टली प्रॉफिट बुक करें। बहुत ही अच्छा अपमूव आया था जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 180 के करीब। वहां से आप देखिए कल बहुत शार्प अपमूव था, 220 के करीब गया था। आज का भी हाई देखें तो उसी लेवल के आसपास है।
तो कहीं ना कहीं 220 का जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक सरासर रेजिस्ट कर रहा है, ब्रेक करने में थोड़ी मशक्कत लग रही है। तो अगर आपने निचले स्तरों पे लिया हो तो ऑलरेडी अच्छे मुनाफे पे बैठे होंगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप 208 से 210 का जो लेवल है इसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएं और पार्शियली बुक करें। अब पार्शियली बुक करने का कारण ये है कि देखिए मोमेंटम है, कल की मूव के बाद आज भी स्टॉक फॉलो थ्रू देख रहा है। तो अगर 220 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको 235 और 240 के जो लेवल्स हैं ये भी देखने मिल सकते हैं। तो पार्टली बुक करें, रेस्ट ऑफ दी पोजीशन जो है 50% उसको होल्ड करके चलें। यहाँ पे आपको और अपसाइड देखने मिल सकता है। दैट विल बी द स्ट्रेटजी जिस तरह से मैं इस स्टॉक को प्ले करूंगा अगर मेरी पोजीशन है फ्रॉम लोअर लेवल्स।